अब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। एक्सरसाइज 1 का ए स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन का जो है यहाँ पे आंसर दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट डू मीन्स बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को एक्सप्लेन करना है तो क्या करेंगे, एनी एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर। कहने का मतलब ये हुआ ए और बी जो होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर लेना चाहिए, ठीक है। और क्यू और आर जो होना चाहिए वो यूनिक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये वर्ड को अंडरलाइन कर लेता हूँ, ध्यान देना। और यहाँ देना ए और बी जो होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और क्यू और आर की जो वैल्यू होना चाहिए वो होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या रखा है कि आर की जो वैल्यू है या तो जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बी से जो है आर छोटा होगा, मतलब कि आर छोटा होगा बी बड़ा होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ए को जो हम बोलते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू बी को हम बोलते हैं डिवाइजर और क्यू का क्वोशिएंट और आपका आर को रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर बोलते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस इतना ही इसमें लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलती है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 61 गिव्स 27 एज क्वोशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। चलिए जो जो दिया हुआ है हमको उसको पहले रफ आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या बता रहा है कि आपका 61 जो है वो आपका डिवाइजर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या नंबर है वो नहीं दिया है। आपका क्वेश्चन आपका 27 दिया हुआ है। रिमाइंडर आपका जो दिया हुआ है वो आपका 32 दिया गया है, ठीक है ना। और आपको पूछा कि ये नंबर क्या होगा, मतलब ये कि ये नंबर जो है ए की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो जो डाटा दिया हुआ रहता है उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो हम जो जो डाटा दिया गया है, जैसे गिवन, यहाँ क्या दिया हुआ है गिवन, गिवन से हम चलते हैं। सबसे पहले हमें बी की जो वैल्यू है वो आपका 61 दिया हो गया है। ए की जो सॉरी, यहाँ जो आपका क्यू जो दिया गया है वो आपका 27 दिया गया है। आर की जो वैल्यू दिया गया है वो 32 दिया गया है। ए की जो वैल्यू दिया है नहीं दिया है। तो हमें ए की जो वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, बाई यूजिंग इक्वलिड डिवीजन लेमा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो या चाहो तो आप पूरा नाम लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इक्वलिड डिवीजन लेमा। तो ए इज इक्वल टू, उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया था। तो यहाँ से देखना कि अगर बी की वैल्यू क्या है 61 है और आपका क्यू की वैल्यू क्या है 27 है, आर की वैल्यू क्या है 32 है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखना जैसा 61 और 27 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 7 और ये आपका 42 और ये आपका 2 है 2, ठीक है। 7 4 6 1, तो आपका आएगा 1647 प्लस 32, ठीक है। तो फाइनली इसका जो वैल्यू आएगा आपका आंसर वो आपका क्या आएगा, तो आएगा आपका 1679, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थर्ड नंबर सवाल पे चलती है। वाई व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर, ठीक है। चलिए अगर आप आइडिया से आपको समझाते हैं। क्या बोल रहा है कि 1365 जो है एक समथिंग नंबर से इसे डिवाइडेड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो क्वोशिएंट जो आपका आ रहा है 31 आ रहा है और रिमाइंडर जो आपका आ रहा है वो 32 आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि बी की वैल्यू जो है वो क्या होगा, फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा से लगाएंगे, ठीक है। पहले गिवन डाटा जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं फटाफट। ए की वैल्यू जो है आपका 1365 दिया गया है और आपका क्यू की जो वैल्यू है आपका 31 दिया गया है। आर की वैल्यू जो है 32 दिया गया है। आपसे बी की वैल्यू जो है आपसे पूछा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बाई यूजिंग इक्वलिड डिवीजन लेमा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, EDL लिख सकते हो या फिर चाहो तो पूरा नाम लिख दो, इक्वलिड डिवीजन लेमा लिख दो, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया था इन्होंने, लेकिन हमें चाहिए बी, ये वाला चाहिए बी, ठीक है। अगर हमें बी चाहिए तो क्या करना होगा, आर को इस साइड भेज देते हैं तो ये माइनस आर और ये जो होगा आपका इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, ए माइनस आर डिवाइड बाई ये क्या कर देंगे क्यू हम यहाँ ले आएंगे और आपका बी का फॉर्मूला हमारा मिल जाएगा हमारा यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बी की हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। बी इज इक्वल टू ए माइनस आर आ गया डिवाइड बाई क्यू होगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ए की जो वैल्यू है आपको 1365 दिया गया है, माइनस आर आपका जो है 32 दिया है, डिवाइड करोगे तो भाई क्यू आपका 13 दिया गया, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1333 आएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई 31 करोगे
तो आपका 4 टाइम से और आपका 3 टाइम से, तो 43 टाइम में जो है आपका पूरी कट जाएगा। मतलब कि बी की जो वैल्यू आपका आएगा वो 43 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? आई होप इसका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है यूजिंग इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ। हमें क्या करना है, इन तीनों का जो है HCF फाइंड आउट करना है। किसके यूज करके? तो आपका इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल देखना है। फर्स्ट नंबर सवाल को देखना। देखो क्या कहा कि दो नंबर हमारा दिया गया है 612 और 1314, दो नंबर दिया गया है। तो इन दोनों के बीच हमें क्या करना है, तो हमें HCF फाइंड आउट करना है। ध्यान देना कि जो बड़ा होता है वो हमारा डिविडेंड होता है और जो छोटा होता है वो हमारा क्या होता है, तो डिवाइजर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करते हैं इन दोनों। देखो 612 हो गया और ये आपका डिविडेंड 1314 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो कितने टाइम में भाई, तो आपका 2 टाइम में आएगा। 2 2 या 4, 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, तो आएगा आपका 90। ये आपका 4 में से 4 जाएगा 0, 11 में से 2 जाएगा 9। ठीक है, देखो रिमाइंडर जब 90 आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें रिमाइंडर 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो डिवाइजर होगा इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 612 हो गया। अब इसको डिवाइड करो कितने टाइम में, तो 6 टाइम में, तो आपका 540 आएगा। माइनस करेंगे कितना आएगा भाई, तो 2 में से 0 जाएगा 2 आएगा, 11 में से 4 जाएगा आपका कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, और आपको 5 में से 5 जाएगा 0। अब देखो क्या है कि रिमाइंडर 72 आ गया, हमें चाहिए रिमाइंडर क्या है 0। नहीं है तो क्या करेंगे, ये वाला डिवाइजर को जो है उठा करके मैं यहाँ पे लाएंगे। ठीक है ना, तो अब डिवाइजर को यहाँ ले आए, तब इसको जो है डिवाइड करो भाई इस नंबर को इससे। कितने टाइम में, 1 टाइम में 72 आ गया। अभी इसको माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगा आपका 8 हो गया, आपका 8 में से 7 जाएगा 1 हो गया। अब देखो अभी भी रिमाइंडर क्या आया है, 18 आया है, लेकिन हमें चाहिए क्या रिमाइंडर 0 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो डिवाइजर है उसको हम उठा के यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 72 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम में, तो आपका 4 टाइम में आपका पूरी कट जाएगा, 72 आएगा। अब देखो पूरी कटेगा तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। हमें चाहिए रिमाइंडर क्या है 0। जब रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि HCF होता है। ठीक है, कितना 18 आ गया। तो अब ध्यान देना कि अब हम क्या करेंगे, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके जो है हम पूरा स्टेप्स जो है जितना भी लिखे हैं स्टेप्स को सभी को लिखना है। देखो कैसे करेंगे, हमने क्या सीखा कि फॉर्मूला जो है वो क्या था, यूक्लिड जी ने दिया था A=BQ+R। हम क्या करेंगे, जितना स्टेप किए हैं बस इस फॉर्मूला में पुट कर देना है बस। पहला मैंने जो स्टेप किया क्या, तो डिविडेंट हमारा क्या है, तो ये आपका 1314 होगा, ये हमारा डिविडेंट होता है, और बी हमारा डिवाइजर होता है, और क्यू आपका क्वोशिएंट होता है, और आपका आर हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो डिविडेंट हमारा 1314 हो गया, और बी हमारा क्या हो जाएगा 612, तो 612 लिख दिए इसको, और क्या है ना, जब क्यू हमारा 2 हो जाएगा तो 2 लिख देंगे, प्लस तो प्लस, रिमाइंडर हमारा 90 आया है तो हम क्या लिख देंगे 90 लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारा 90 हो गया। अब देखो यहाँ से, अब हम देखेंगे इस स्टेप को। ठीक है ना, तो इस स्टेप में देखो ए की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 612 हो जाएगा, और बी की वैल्यू 90 हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू आपका 6 हो जाएगा, और प्लस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये हमारा क्या है, रिमाइंडर 72 है तो 72 लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका 90 आया था। ठीक है, तो आपका ये हो गया, ये स्टेप जो हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप, अब देखो थर्ड स्टेप, ये वाला हमारा क्या हो गया, तो थर्ड स्टेप हमारा ये हो जाएगा। अब इसको देखो क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा 90, तो 90 लिख देंगे। बी हमारा क्या हो जाएगा 72 होगा, क्वेश्चन हमारा क्या होगा क्यू, तो 1 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर तो प्लस, रिमाइंडर हमारा क्या इतना हो जाएगा 18, तो 18 हो जाएगा। अब देखो हम लास्ट वाला बस स्टेप का ही लिखेंगे। ठीक है ना, लास्ट वाला ये जो हमारा होगा वो आपका 72 हो गया, और बी हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 18 हो जाएगा, तो 18 लिख देंगे, और इंटू हमारा क्वेश्चन 4 हमारा दिया हुआ था 4 लिख देंगे, प्लस रिमाइंडर हमारा क्या आया है 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो हमारा बी जो होता है यहाँ पे वही हमारा क्या होता है, तो HCF होता है। ठीक है ना, वही हमारा क्या होता है, तो HCF होता है। इसीलिए इसका जो HCF होगा वो क्या होगा 18 होगा। यही हमारा क्या हो गया, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड है हमारा, देखो क्या है यहाँ पे, देखो 1260 हमारा है, एक नंबर है,
और दूसरा नंबर है 7344। ये दोनों नंबर के बीच हमें सी एफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो बड़ा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, तो डिविडेंड कहलाएगा। जो छोटा होगा वो उसे हम क्या कहेंगे, तो डिवाइजर कहेंगे, ठीक है। चलो डिवाइड करते हुए 1260 को हम क्या करेंगे, इसको डिविडेंड यहाँ पे लिखेंगे, 7344 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो डिवाइड कितने टाइम में करेंगे हम, तो सबसे पहले 5 टाइम में लगाओ, कितना आएगा 0036। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 0 जाएगा 4, ठीक है ना। यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आ गया, 3 में से 3 जाएगा 0, और आपका 7 में से 6 जाएगा 1, ठीक है। रिमाइंडर देखो क्या आया है, 1044 आया। हमें चाहिए रिमाइंडर 0, नहीं आएगा 0 तो क्या करेंगे, ये वाले डिवाइजर को हम यहाँ पे उठा करके जो है डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये आपका डिविडेंड बना दिए, 1 टाइम में लगाएंगे क्या, तो 1044 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 0 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0। अब देखो क्या है, यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इस नंबर को यहाँ पे उठा के यहाँ रखेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना टाइम में लगाएंगे, तो 4 टाइम में। क्या आएगा आपका, तो 4 6 8 आएगा। अब इसको माइनस करो तो 4 में से 4 जाएगा 0, 14 में से 6 जाएगा 8, और आपका 9 में से 8 जाएगा 1, ठीक है। यहाँ भी देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, ये वाले डिवाइजर को यहाँ डिविडेंट बनाएंगे, 1 टाइम में लगाएंगे 180, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 में से 0 जाएगा 6, आपका 11 में से 8 जाएगा तो आपका कितना आएगा 3, 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर देखो 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, इस डिवाइजर को जो यहाँ पे हम लिखेंगे 180 हो जाएगा हमारा। चलो ठीक है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या है कि यहाँ कितने टाइम में लगाएंगे, तो इसको 5 टाइम में लगाएंगे। 5 टाइम में क्या होगा, 36 × 5 करेंगे तो 80 आएगा, 180। इसको माइनस करोगे कितना आएगा, तो 0 रिमाइंडर आएगा। अब देखो रिमाइंडर हमारा फाइनली क्या आ गया, 0। हमें चाहिए रिमाइंडर क्या है, 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 मिल जाता है तो क्या होगा, जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। देखो उन्होंने क्या बोला कि ए इज इक्वल टू, यूक्लिड साहब ने क्या बोला था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू है वो दिया गया कितना, फर्स्ट 7344 दिया गया है। बी की वैल्यू देखो यहाँ पे डिवाइजर हमारा है 1260 है, क्यू आपका 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर देखो 1044 दिया गया है तो 44 हो जाएगा, 1044 हो गया। और सेकेंड स्टेप हमारा ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ देखो डिविडेंड हमारा क्या है 1260 है, तो 1260 हो जाएगा। बी की जो वैल्यू है 1044 है तो 1044 हो जाएगा। क्यू आपका 1 दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ तो 216 दिया हुआ, तो 216 हो जाएगा रिमाइंडर। अब देखो ये आपका थर्ड स्टेप हमारा ये हो जाएगा 1044 हो जाएगा, क्या डिविडेंड हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू बी की जो वैल्यू होगा 216 होगा तो 200 ये आपका 16 हो जाएगा। अब क्यू की जो वैल्यू है 4 हो जाएगा तो 4 हम लिख देंगे, प्लस तो प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है 180, तो 180 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखो हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ और फोर्थ स्टेप यहाँ चलेंगे, ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा। तो ए की वैल्यू हमारा 216 है तो 216 लिख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 216 हो गया, इसको इक्वल टू बी हमारा डिवाइजर हुआ तो आपका 180 होगा, इंटू क्वेश्चन आपका 1 आया है तो 1 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर 36 तो 36 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला हम स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ए की जो वैल्यू हमारा है डिविडेंड आपका 180 है तो 180 हो जाएगा ये। बी की जो वैल्यू है वो आपका 36 है तो 36 हो जाएगा। क्यू की जो वैल्यू है आपका 5 है तो 5 हो जाएगा। रिमाइंडर जो है आपका 0 लास्ट में आ गया, ठीक है ना। जब रिमाइंडर लास्ट में 0 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप का जो है हमारा बी जो होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट स्टेप का जो बी हमारा होगा मतलब डिवाइजर जो होगा वही हमारा क्या होगा, तो एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइनली हमारा ये आंसर हो गया। देखो लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा लास्ट वाला जो डिवाइजर होगा, ठीक है ना, वही आपका एचसीएफ होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हमारा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हमारा है, ठीक है। इसका देखो 2 नंबर हमारा क्या क्या दिया गया है, तो 4052 और आपका 12576। हमारे ये दोनों नंबर का बीच 2 बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है तो इसको तरफ फेर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये छोटा है, जो बड़ा होता है उसे हम क्या करते हैं, तो डिविडेंड, जो छोटा होता है उसे हम डिवाइजर बोलते हैं। चलो डिवाइड करते हैं, सी निकालते हैं इसको। तो ये सी निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12576 ये आपका होगा। इसको देखो कितने टाइम में डिवाइड करें, तो 3 टाइम में। तो डिवाइड करो कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15 हो जाएगा, और आपका
4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 12 में से 12 जाएगा 0। ठीक है, रिमाइंडर देखो यहाँ पे 420 आ गया। तो 420 हमें चाहिए नहीं, तो क्या चाहिए रिमाइंडर में 0 चाहिए। तो 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये वाले डिवाइजर को उठाकर यहाँ पे रखेंगे। ठीक है ना, ये वाले डिवाइजर को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो 4052 होगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे कितने टाइम में, तो 9 टाइम में, क्योंकि 10 टाइम में कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा। तो 9 टाइम में लगाओगे कितना आएगा, 0 आपका आएगा और आपका 8 हो गया, ये 7 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 2 में से 0 जाएगा 2 हो गया, 15 में से 8 जाएगा 7 और 9 में से, तो हमारे क्या 9 में से आपका 7 जाएगा 2 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0। ठीक है, 272 आ गया रिमाइंडर, हमें चाहिए रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये डिवाइजर को उठा के यहाँ पे रखेंगे। 420 हो गया है आपका, इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम में तो क्या हो जाएगा हमारा 272 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसको जब माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, 10 में से 2 जाएगा 8, 11 में से 7 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर देखो कितना आ गया, तो 148 आ गया। हमें रिमाइंडर चाहिए 0, तो हम क्या करेंगे, नहीं है तो ये वाला जो डिवाइजर होगा इसको हम यहाँ पे डिविडेंड बनाएंगे। ठीक है ना, डिविडेंड बनाएंगे कितने टाइम में लगेगा, तो 1 टाइम में, 148 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा और आपका 6 में से 4 जाएगा 2 और आपका 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है इसको हम क्या करेंगे, ये वाले नंबर को हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ले आएंगे 148 रखेंगे। ठीक है, कितना टाइम में, 1 टाइम में लगाएंगे, 124 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना टाइम में, तो आपका 4 हो जाएगा, या आपका 2 हो जाएगा, 24 हो गया रिमाइंडर। ठीक है, हमें रिमाइंडर चाहिए कितना, रिमाइंडर चाहिए हमें कितना, रिमाइंडर 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला डिवाइजर को जो है यहाँ पे लाएंगे, 124 हो जाएगा। इसे डिवाइड करो कितने टाइम में भाई, तो 5 टाइम में, कितना 120 आएगा, माइनस करो कितना 4। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, नहीं आएगा क्या करेंगे, ये वाला जो डिवाइजर है यहाँ पे इसको रखेंगे कितना, तो 24 हो जाएगा। और डिवाइड करो कितना टाइम में, 6 टाइम में, तो 24, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखो क्या है कि रिमाइंडर जब हमारा 0 आ जाता है, तो जब रिमाइंडर जब हमारा 0 आ जाता है तो क्या होगा कि लास्ट वाला जो डिवाइजर होगा, ठीक है ना, वही हमारा क्या होता है, तो HCF होता है। अब हम क्या करेंगे, इतने सारे स्टेप्स को जो है सभी को हम लिखेंगे क्या, तो हम क्या करेंगे, जिनो इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम का हम सजा देंगे इसको। ठीक है ना, स्टेप में लिख देंगे। देखो क्या हमारा, देखो उन्होंने बोला क्या कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, इस फॉर्मूला में सभी को पुट कर देंगे। ए जो हमारा होता है वो डिविडेंड होगा, बी हमारा आपका डिवाइजर, क्यू आपका क्वोशिएंट, आर हमारा रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर देखो ए की जो वैल्यू है आपका कितना है, 1 2 5 7 6 हमारा है। बी की वैल्यू देखो 4052 हमारा है और क्वोशिएंट हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 हमारा हो जाएगा। प्लस रिमाइंडर आपका क्या है, तो 420 हो गया हमारा। ये पहला क्वेश्चन हमारा, पहला जो स्टेप हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे थर्ड सेकेंड स्टेप ये हमारा है, तो ये की जो वैल्यू हमारा क्या होगा, 4052 हो गया आपका। बी जो है आपका 420 हो गया, प्लस क्वेश्चन हमारा क्या है 9 है, प्लस रिमाइंडर यहाँ पे इंटू 9 होगा, प्लस रिमाइंडर करेंगे कितना, तो 272 आ गया ना, 272 रिमाइंडर आ गया। थर्ड स्टेप जो हमारा ये वाला हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हमारा दिया है, तो 220 दिया है, 420 दिया है, तो 420 हो गया। आपका बी की जो वैल्यू आपका है 272 हो जाएगा, तो 272 लिखेंगे, इंटू क्यू आपका 1 आएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर आपका 148 आ गया, तो 148 हो गया। अब देखो ये वाला आप फोर्थ स्टेप चलेंगे। फोर्थ स्टेप में ये हमारा क्या होगा, तो डिविडेंट हो जाएगा, 272 हमारा डिविडेंट हो गया और डिवाइजर जो हमारा हो जाएगा 148 हो जाएगा और क्वेश्चन हमारा 1 हो जाएगा, प्लस तो प्लस रिमाइंडर हमारा क्या चाहिए, तो आपका 124 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस स्टेप पे चलेंगे, तो इस स्टेप में ये हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा, तो 148 हो गया आपका और बी हमारा 124 हो जाएगा, प्लस तो प्लस इंटू होगा, प्लस नहीं। ठीक है ना, अब देखो हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा कितना चाहिए, तो आपका 1 चाहिए, तो 1 हो जाएगा, प्लस तो प्लस हो गया, रिमाइंडर हमारा कितना है, तो आपका 24 हो गया। अब क्या चाहिए हमें, एक जो अब देखो यहाँ पे फिफ्थ स्टेप पे चलेंगे। ठीक है ना, सिक्स्थ स्टेप पे चलेंगे, फिफ्थ स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, सिक्स्थ स्टेप पे हमारा होगा कितना, क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड 124 हो जाएगा और आपका बी की जो वैल्यू होगा आपका 24 हो जाएगा। क्यू का वैल्यू जो है वैल्यू आ गया है वो 5 आ गया है, प्लस रिमाइंडर आपका 4 आ गया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट स्टेप क्या, हम इस तरह इस स्टेप को फॉलो करेंगे। डिविडेंड हमारा 24 आ गया, तो 24 हो गया
अब देखो हमारा क्या है, तो डिवाइजर है 4 है इंटू, और क्वेश्चन हमारा 6 है तो 6 हो गया, प्लस रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। देखो रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो हमारा जो बी होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो बी हमारा क्या होगा, यहाँ से HCF हो जाएगा, मतलब HCF जो होगा वो आपका 4 आंसर आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 650 एंड 1170। अब क्या करना है कि इन दोनों के बीच जो है हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। लार्जेस्ट नंबर कहने का मतलब हो गया कि आपका HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे करके यूज करना है, हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके फाइंड करना है HCF। चलिए फाइंड करते हैं। 5th नंबर हमारा है आंसर। देखो करना क्या है कि ये तो नंबर है, ठीक है ना, 650 और 1170, इन दोनों का क्या करना है, हमें HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो HCF फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो HCF जो फाइंड आउट करना होगा, जो बड़ा होगा उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, जो छोटा होगा उसमें बोलेंगे डिवाइजर। ठीक है, तो डिविडेंड को हम यहाँ पे लिखेंगे बीच में। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका डिविडेंड हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया। ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम में, तो 1 टाइम में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 टाइम में कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, तो 1 टाइम में डिवाइड करेंगे तो 650। इसको अगर माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, तो इसका माइनस करेंगे तो 0, ये आपका 2 और ये आपका 5, 11 से 6 जाएगा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ देखो तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ये वाला जो डिवाइजर है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, तो 650 हो गया हमारा ये। ठीक है, और 650 को क्या करेंगे, अब इससे डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो कितने टाइम में, तो 1 टाइम में करेंगे, तो 520 हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, आपका हो गया 3 हो गया, और 6 में से 5 जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका 130 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर हमारा क्या 0 नहीं आया, जब रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ये वाले डिवाइजर को उठाकर यहाँ पे हम डिविडेंड बनाएंगे। ठीक है, तो आपका 520 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर को इससे, तो कितना टाइम में, तो इसको जो है 4 टाइम में पूरा पूरी कट जाएगा 520। तो आपका पूरा पूरी कट के रिमाइंडर जो आ गया वो फाइनली 0 आ गया। हमें चाहिए रिमाइंडर क्या है, 0, और फाइनली हमारा रिमाइंडर भी आ गया 0। ठीक है, तो ये आपका पूरा HCF हमारा निकल गया। यहाँ पे देखो जो HCF होता है वो क्या बोलता है कि लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, तो HCF होता है। तो हमारा HCF जो जाएगा वो 130 हो जाएगा। अब देखो क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम से चलते हैं, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, जितना स्टेप किए हैं उतना स्टेप जो है हमें इसमें इस फॉर्मूला में शिफ्ट करना है। ठीक है, देखो पहला स्टेप ये हो गया, सेकेंड स्टेप ये हो जाएगा, और थर्ड स्टेप ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में देखो ये आपका डिविडेंड हो जाएगा जो कि ए का लाएगा, तो 1170 हो जाएगा, और बी आपका क्या हो जाएगा, डिवाइजर, तो बी हमारा ये हो जाएगा 650 हो गया, और क्यू आपका 1 हो गया, प्लस तो प्लस रिमाइंडर आपका 520 आया हुआ है, तो 520 हो गया। भाई फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट है। अब सेकेंड स्टेप देखो हमारा क्या है, तो ये हमारा डिविडेंड हो गया बीच वाला। ठीक है, तो बीच वाला डिविडेंड को हम ये बोलते हैं, तो 650 हो गया, बी हमारा आपका 520 हो जाएगा, तो 520 हो गया हमारा, इंटू डिवाइजर हमारा 1 है, तो 1 प्लस तो प्लस रिमाइंडर हमारा कितना आया हुआ है, तो 130 आया हुआ है, तो 130 हो जाएगा रिमाइंडर। क्लियर है, अब देखो सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया। अब देखो थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे जो कि हमारा लास्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिविडेंड जो हमारा है वो 520 है, जो कि ये होता है हमारा 520। क्लियर हो गया, इज इक्वल टू बी हमारा क्या है 130, तो 130 हो जाएगा आपका इंटू, और क्यू आपका डिवाइजर 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस तो प्लस रिमाइंडर आपका 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो बी होता है लास्ट का, जो बी होता है ये बी हो गया, यही हमारा क्या होता है, तो HCF कहलाता है। तो यहाँ से लिख सकते हो क्या कि HCF जो होगा वो आपका 130 होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, फाइंड द HCF ऑफ अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमें क्या करना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, उससे पहले जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखो प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है कि इसमें जो होता है वो केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर्स होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल के तौर पे क्या रख सकते हो, तो एग्जांपल पे ले सकते हो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और भी बहुत सारा। ठीक है ना, इसका देखो तो आपका क्या है, तो 1 एक फैक्टर हो गया, एक आपका 2 फैक्टर हो गया। उसी तरीके से 3 का देखो तो 3 हो गया, एक का 1 हो गया, उसी तरीके से 1 हो गया और 5 हो गया। तो देखिए सभी का जो है 2 फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, उसमें 2 ही फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो गया प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, और स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है वो आपका 2 होता है, सबसे छोटा जो होता है 2 होता है,
1 क्यों नहीं होता? 1 जो है केवल एक ही फैक्टर रखता है, इसीलिए नहीं होता है प्राइम नंबर, ठीक है। अगला हमारा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? तो कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या है? तो इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले सकते हो 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 8, क्योंकि इसका देखो भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है तो वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। 2 फैक्टर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो इन सभी का जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। ये जो आपका नॉलेज है किस में काम आएगा? तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 में काम आएगा, ठीक है। तो अब देखो 6 नंबर का अब देखो यहाँ पे क्या क्या स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारा यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो छठा का आपका आंसर होगा। हमने क्या बोला कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होगा वो आपका 2 होगा, ठीक है ना। तो 2 होगा आपका ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट आपका जो कंपोजिट नंबर होगा वो आपका क्या होगा? तो आपका हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला इन दोनों के बीच जो है हमें HCF फाइंड आउट करके बताइए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो हमने क्या बताया था, 2 हो गया और 4 हो गया, 2 हमारा नंबर हो गया। इन दोनों के बीच जो है हमें क्या करना है? HCF फाइंड आउट करना है। तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ क्या, उसको हम कहेंगे तो डिविडेंट होगा, जो छोटा होगा उसे डिवाइजर कहेंगे। तो ये आपका डिवाइजर हो जाएगा, ये आपका डिविडेंट हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 2 टाइम में पूरा पूरी कट जाएगा तो 0। हमें चाहिए क्या? रिमाइंडर 0। तो 0 रिमाइंडर आ जाता है तो जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा HCF कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो तो HCF जो होगा हमारा वो क्या होगा? हेयर 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 द HCF इज, यहाँ पे लिख लो, हेयर द HCF इज 2, ठीक है ना। HCF जो आएगा हमारा वो 2 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूफ डैट NQ माइनस n इज डिविजिबल बाई 6, ठीक है। क्या बोला कि n जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर है और 6 जो है वो NQ माइनस n जो है उसको डिवाइड करता है। इस चीज़ को आप प्रूफ करिए। देखो इससे पहले थोड़ा सा चीज़ समझो कि NQ माइनस n जो है ना और डिवाइड बाई 6 हो गया, मतलब 6 जो इस नंबर को डिवाइड करता है इज इक्वल टू आपका 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि NQ माइनस n जो होगा वो आपका 6 के बराबर होगा, लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा? इंटू 6 हो जाएगा, 1 इंटू 6 हो जाएगा, तो 1 इंटू 6 क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो NQ माइनस n इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसी को जो है यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ये, ठीक है। तो मैंने क्या बोला अभी कि NQ माइनस n जो होगा वो आपका 6 के बराबर होगा, ठीक है ना। देखो इन दोनों में हमें n कॉमन दिख रहा है तो n कॉमन ले लेंगे, तो n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आपका हो गया। यहाँ देखो तो मेरे को क्या मिल रहा है? एक फॉर्मूला मिल रहा है। क्या फॉर्मूला मिल रहा है? कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो ए माइनस बी और ए प्लस बी मिल रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो तो हमें ये फॉर्मूला जो है वो दिख रहा है, क्योंकि ये पे जो है हम स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी रख दो आना कितना है? 1 ही आएगा। या फिर 1 पे पावर कुछ भी रख दो, 5, 8 कुछ भी रख दो, आएगा कितना? 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है कि एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो हमारा क्या फॉर्मूला यही है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एन का एन ही हो जाएगा, आपका एन माइनस 1 हो जाएगा और आपका एन प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखना ये जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला को यूज किए हैं बस वही हमने लिखा है, ठीक है। आगे देखो हम क्या कर सकते हैं, आगे हम कुछ भी आगे हम इसको फर्दर नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो फर्दर नहीं तोड़ सकते तो क्या करेंगे अब हम? ऑन डिवाइडिंग लिखना, ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग एन बाई 6, मतलब 6 जो है एन को डिवाइड कर रहा है, तो इक्वली डिवीजन लेमा, इक्वली डिवीजन लेमा क्या कहता है? इक्वली डिवीजन लेमा कहता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है ना। जहाँ एन की जो वैल्यू है, एन जो है हमारा ए के बराबर होता है, क्योंकि जानते हैं एन क्या होता है, यहाँ पर डिविडेंट है तो डिविडेंट हमारा ये हो गया। तो एन हो जाएगा, बी हमारा क्या है? डिवाइजर है, तो डिवाइजर ये आपका हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? हाँ भाई बात समझ में आ गया। अब देखो क्या है कि मैंने एक कंडीशन बताया था, क्या बताया था कि 0 जो है ना वो आर के बराबर होता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है आर की वैल्यू, ठीक है, लेकिन बी से छोटा ही रहेगा यार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो बी की जो वैल्यू है वो 6 दिया हुआ है, तो बी की वैल्यू हम क्या लिख देंगे? तो 6 लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो आर की जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू वो 0 के बराबर है, मतलब 0 भी हो जाएगा, या फिर आपका 1 हो जाएगा, या फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। क्योंकि 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 6? क्योंकि ये बोला है कि 6 से बड़ा, 6 से जो है वो आर की वैल्यू छोटा ही रहना चाहिए, ठीक है ना, छोटा चाहिए ना।
तो छोटा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, अब हम चलेंगे केस बनेगा, ठीक है ना, एक एक हमारा केस बनेगा। देखो केस फर्स्ट हमारा, देखो केस फर्स्ट हमारा क्या है, केस फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा कि आर की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं, आर की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हम कहाँ से लाए, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला है, ठीक है ना, जिसे मैंने यहाँ पे यूज किया, उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने यूज किया। तो ये की वैल्यू में क्या दिया होता है, एन दिया होता है, यहाँ से लिए एन, और 6, ये तो आपका क्या दिया था, बी आपका 6 दिया होता है, 6 की हो जाएगा। आर की वैल्यू हमारा जीरो है तो ऑलरेडी यहाँ पे जीरो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से क्या देखो, तो हमें एन की जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आएगा, 6 क्यूब। यहाँ से क्या पता चला, 6 जो है वो एन को डिवाइड कर रहा है ना। तो अब यहाँ तो क्लियर हो गया, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लाए, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आया है। तो हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे, एन हो जाएगा आपका, और एन माइनस वन हो जाएगा, और एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एन की वैल्यू इतना आ गया तो हम सभी यहाँ एन की वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, 6 क्यूब माइनस वन हो जाएगा, और ये आपका 6 क्यूब प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, एन क्यूब माइनस एन और एन क्यूब माइनस सी एन इज इक्वल टू, आप ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसी के बराबर मैंने क्या लिखा, इसी को ब्रेक करके मैंने ये लाया ना। तो एन क्यूब माइनस एन हो जाएगा, एन क्यूब माइनस एन। यहाँ से क्या पता चल गया कि 6 क्यूब यहाँ पर तो सभी में आया हुआ था, मतलब 6 से जो है ये नंबर जो है पूरा का पूरा क्या है, डिविजिबल है ना। कम्प्लीटली जो है ये आपका पूरा का पूरा ये डिविजिबल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर लेते हैं केस, लेते हैं सेकेंड, ठीक है। अगर हम आर की वैल्यू को क्या रखें, 1 रखते हैं, ठीक है। अगर आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बल्कि डायरेक्टली ये लिख देंगे, ठीक है ना। देखो ए जो होगा हमारा क्या होगा, ये नहीं रहेगा, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 6 क्यू का 6 क्यू हो जाएगा, लेकिन आर की वैल्यू हमें 1 दिया है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो फॉर्मूला हमारा बेसिक है वो यहाँ पर लिख देंगे, तो एन क्यूब माइनस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन और एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एन की वैल्यू हमने क्या लाया, 6 क्यूब प्लस वन हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। और ये आपका 6 क्यूब प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 क्यूब प्लस वन, और आपका ये भी प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो फाइनली अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 6 क्यूब प्लस वन, और ये आपका आएगा 6 क्यूब, यहाँ देखो इन दोनों कट जाएगा तो केवल 6 क्यूब ही आएगा, और इन दोनों को देखो यहाँ पे तो 6 क्यूब प्लस टू आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ पे एन क्यूब माइनस एन, और यहाँ भी एन क्यूब माइनस एन जो है 6 जो है वो डिवाइड कर रहा है इस नंबर, ठीक है। एन क्यूब माइनस एन को जो है डिवाइड कर रहा है। अब किस नंबर को आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, किस नंबर थर्ड। यहाँ पे क्या करेंगे, आर की वैल्यू 2 लेंगे, आर की वैल्यू जब 2 लोगे तो एन तो हमारा वही रह जाएगा, ए की वैल्यू हमारा क्या जो है नहीं रह जाएगा, और बी आपका क्यू है 6 है तो 6 ही रह जाएगा, और क्यू तो वही रह जाएगा, लेकिन आर की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, हमने क्या किया इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट किया, ठीक है ना, और कुछ मैंने नया नहीं किया। अब देखो क्या करेंगे, अब हम यहीं पर फॉर्मूला को चिप देंगे यहाँ पे, एन क्यू माइनस एन इज इक्वल टू क्या है, एन माइनस वन, और आपका एन प्लस वन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना मैं क्या लिख सकता हूँ कि एन के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एन के यहाँ पे देखना मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 क्यू लिख सकता हूँ प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका देखो एन के यहाँ पे 6 क्यू प्लस में 2 लिखूँगा और माइनस वन है, ठीक है ना, माइनस वन है, और ये आपका 6 क्यू प्लस 2 प्लस वन ये हो जाएगा। अब इसको जब यहाँ से देखो तो हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन भी ले सकते हैं कॉमन, तो ले लो कॉमन, तो क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा पूरा पूरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा आपका, और 6 क्यूब प्लस 3 हो जाएगा, मतलब 3, ये आपका 3 हो जाएगा, तो 3 हम क्या ले सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 क्यूब प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 2 और इंटू 6 करेंगे कितना, 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा ना, और बाकी को अरेंज कर दीजिए, 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा आपका, 2 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ से देखो क्या पता चल गया कि एन क्यूब माइनस एन जो है वो क्या, यहाँ देखो 6 जो है एन क्यूब माइनस एन को जो है वो डिवाइड कर रहा है, यहाँ भी हमें वही इन्फॉर्मेशन मिला जो कि यहाँ पे भी मिला, ठीक है ना। 6 जो है इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। अब हम चलेंगे थर्ड स्टेप में, देखो थर्ड स्टेप क्या हमारा कि आर की जो वैल्यू है वो हमें 3 लेंगे। जब आर की वैल्यू 3 लोगे तो क्या पता चलेगा कि वही हमें चलेगा कि एन इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने लिखे यही वाला फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे यूज कर रहा, ठीक है ना। जहाँ एन की वैल्यू में दिया हुआ है एन, सॉरी ए की वैल्यू में जो है एन दिया हुआ है, ठीक है ना, ए की वैल्यू में एन दिया हुआ है तो यहाँ पे एन रख देंगे, ठीक है ना। और बी हमारा 6 दिया हुआ 6 रखेंगे, क्यू का क्यू रखेंगे, प्लस रिमाइंडर हमारा 3 दिया है तो 3 लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब देखो हमने क्या किया, फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला दिया था, एन क्यू माइनस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन और आपका एन प्लस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एन की वैल्यू में क्या निकल के आया है, तो 6 क्यूब प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पे देखो 6 क्यूब प्लस 3 माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पर 6 क्यूब प्लस 3 प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करो जरा सा, यहाँ लिख दो एन क्यू माइनस एन क्यू माइनस एन, ठीक है ना। क्या हम किसी में कॉमन ले सकते हैं, इसमें देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 भी इससे कॉमन ले सकते हैं, यहाँ देखो 4 हो जाएगा तो यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं पहले, ठीक है ना,
तो 3 कॉमन ले लें तो हमारा कितना बचेगा 2³ + 1 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा आपका, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका 3³ + 1 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 6 है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3³ + 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है ना। 12 आएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 2³ + 1 हो जाएगा हमारा आपका, ठीक है ना। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये हम लिख दिए यहाँ पे, और ये आपका यहाँ से कॉमन ये आपका ले लो, तो 3³ + 1 हो जाएगा आपका ये। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3³ + 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या हम पता चल गया कि ये तो आपका 6 का मल्टीपल है ना 6 का मल्टीपल। जब 6 का मल्टीपल है तो मतलब 6 भी इसमें है, तो 6 जो होगा वो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, मतलब कि n³ - n जो होगा, और जो क्या करेगा, तो 6 जो है इसमें आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। जब 6 आएगा तो इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो इसको नहीं लिखो, करेगा। तो आप क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला जो है वो आपका रिमाइंडर क्या ले लेंगे, तो 4 ले लेंगे। अगला अगर हम रिमाइंडर 4 लेते हैं तो ये आपका इस फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे, ठीक है ना। ए के यहाँ पे क्या लिखेंगे n लिखेंगे, बी के यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और क्यू के यहाँ पे क्यू प्लस रिमाइंडर आपका 4 आया तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा, n³ - n = n - 1, और आपका क्या होगा यहाँ पे n माइनस, सॉरी यहाँ n + 1 हो जाएगा ना, n माइनस तो हो चुका है। अब देखो n की वैल्यू में क्या लिखा है, तो 6³ + 4 लाया, तो 6³ + 4 लिख दीजिए, ठीक है ना। n की वैल्यू हो गया, और यहाँ पे देखो क्या है, तो 6³ + 4 - 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6³ + 4 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 6 और 4 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3³ + 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और 3 में यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल है, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा 2Q हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 है और 6 है, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं होगा, तो 6³ + 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आया, तो यहाँ पे 3 × 2 कितना होगा, तो 6 हो जाएगा, और बाकी जैसे है वैसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो 3³ + 4 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2Q + 1 हो जाएगा, और 6³ + 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 6³ + 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हमें निकल के आया कि n³ - n जो है, n³ - n जो है, मतलब 6 जो है वो क्या कर रहा है, n³ - n को जो है कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि ये डिविजिबल है, ये नंबर जो n³ - n जो है वो डिविजिबल है, 6 से पूरा डिवाइड करता है। यहाँ पे भी देखो जो है 2, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो फैक्टर करोगे तो आपका जो है यहाँ पे 6 और 2 आएगा, तो इससे मतलब इससे क्या पता चल गया कि 6 जो है इस नंबर को जो है डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब आर की जो वैल्यू है वो हम क्या लेंगे, तो 5 लेंगे, ठीक है। अब आर की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो क्या आएगा आपका n = 6³ + 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर 5 है ना। केस आपका ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे केस 3 बनाए हैं, तो यहाँ केस 4 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, केस आपका ये 4 हो जाएगा, और केस आपका ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका केस 5 है, ठीक है ना। आपका केस 5 हो जाएगा जो कि आर की वैल्यू लिए है, और आपका केस ये आपका 5th हो जाएगा, सॉरी ये 6 हो जाएगा ना, केस ये 6 केस हो जाएगा, जहाँ आर की वैल्यू हमने 5 लिया। तब देखो क्या हो जाएगा कि n³ - n = n × n - 1 और n + 1, ठीक है। अब हम n की वैल्यू रखते जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 6³ + 5, ठीक है। यहाँ पे देखना 6³ + 5 - 1, 6³ × 6³ क्या हो जाएगा +5 और आपका +1, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसी से देखो यहाँ से कल कॉमन निकल सकता है, 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है ना, और यहाँ से भी आप कॉमन निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट 10 लिख देंगे, 6³ + 5 हो जाएगा आपका पूरा, यहाँ से कॉमन निकाल लो, क्योंकि 6³ + 4 आएगा, क्योंकि 5 - 1 करेंगे तो, ठीक है ना। तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा आपका 3³ + 2 आएगा, ठीक है। यहाँ से आपका 3 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि 5 + 1 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 है, तो 6 कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। तो क्यूब + 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें क्या पता चल गया, यहाँ भी देखो 12 आ रहा है, तो आपका जब 12 आ रहा है तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये 12 हो जाएगा, ये 6³ + 5, और ये आपका हो जाएगा 3³ + 2, और आपका क्यूब + 1, ठीक है, इंटू में सभी हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है कि n³ - n देखो n³ - n जो है इन सभी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या है 12 आया हुआ है, तो 12 आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 12 6 का भी है और 2 का भी फैक्टर है, मतलब 6 जो है हमें 6 से मतलब है, तो 6 जो है इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, n³ - n को जो है डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है तो हमारा यही आंसर हो जाए। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं कि n³ - n जो है वो 6 को डिविजिबल है, ठीक है। तो हेयर इट इज़ प्रूफ डैट n³ - n इज डिविजिबल बाई 6, ठीक है। लास्ट में चाहो तो आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, प्रूफ डैट इफ x एंड y
आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। कहने का मतलब ये है एक्स और वाई जो होना चाहिए वो आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इवन होना चाहिए, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें जो है इसको प्रूफ करना है। देखो पहले बेसिक जानो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनका एक जनरल फार्मूला होता है। वो जनरल फार्मूला क्या होता है, 2a प्लस 1। ए के यहाँ पे कोई भी आपका अल्फ़ाबेट रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या हो सकता है, ए के यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं वैल्यू, ए के यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, ठीक है ना, 4 रख सकते हैं, कुछ भी आप वैल्यू रखिएगा तो आएगा कितना आपका, आएगा आपका कितना, तो आपका जो वैल्यू आएगा ना वो आपका आएगा, जैसे मैं एग्जांपल लिख यहाँ पे देखो 5 रखता हूँ तो कितना आएगा, 5 2 10 11, तो आया ओड आया ना। अगर मैं ए की यहाँ पे क्या रख दूँ, 2 रख दूँ तो कितना आएगा, 5 आएगा। अगर ए की यहाँ पे मैं क्या रख दूँ, 3 रख दूँ तो कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब हर कीमत पे देखो क्या आएगा कि ऑड नंबर ही आएगा, आएगा कि नहीं। तो ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ समझाते हैं इसको। अब हमारा 8 नंबर सवाल हमारे यहाँ देखना, हम क्या करेंगे, एक्स का जो बोला है, एक्स जो बोला है वो क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो 2a प्लस 1 के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और बाई जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ले लिए तो यहाँ पे बी ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। दोनों है क्या, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर का जेन्युइन फार्मूला है, जनरल फार्मूला, ठीक है। तो बोला हमसे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू में ये दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी वाई का स्क्वायर, तो वाई हमारा ये है, तो 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर हमारा होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ से देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बन रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 1, ठीक है ना, 2a इंटू 1 हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे 2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2b इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो जरा सा, सॉल्व करोगे तो 4a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस आपका कितना आ जाएगा, तो 4a हो जाएगा, प्लस ये आपका 4b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपका 1, ये आपका प्लस, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, तो 4b हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाले के एक साथ कर देते हैं, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4a प्लस 4b, 1 यहाँ पे भी है ना। देखो दोनों को जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इन चारों में से हम 4 कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a प्लस b, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने ये देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो क्या कर रहा है, चार जो है इन सभी को तो डिविजिबल कर रहा है, इन चार जो है इतना तो डिविजिबल कर देगा इसको, लेकिन ये 2 जो होगा वो डिविजिबल नहीं करेगा। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि ये सारे जो नंबर है ना वो इस नंबर को जो है वो डिविजिबल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये 4 भी जो है इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर इससे अगर कॉमन निकल जाता तो ये आपका 4 जो है डिवाइड करता, लेकिन इस नंबर से कॉमन नहीं निकलेगा, जिसके कारण से क्या होगा, 4 जो होगा इस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। मतलब कि 4 से तो डिविजिबल नहीं होंगे, ये आपका क्या होगा, तो इवन तो है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखो भाई यहाँ तो डिविजिबल हो जाते हैं लेकिन ये नहीं हो रहा है, मतलब इसके यहाँ से क्या होगा कि ये सब पूरा डिविजिबल होना चाहिए इसके, तभी क्या कहलाएगा 4 से डिविजिबल होता। लेकिन हम यहाँ जो है पूरा का पूरा नहीं 4 से, क्योंकि अगर इससे कॉमन ही नहीं निकल पाया तो ये कहाँ से इसको डिवाइड करेगा 4 ही। समझ में आया बात, तो आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो 1 नंबर सवाल यहीं तक हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1190 एंड 1445, एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ 1190 m प्लस 1445 n। हमें क्या बोला है, दोनों का जो है एचसीएफ निकालना है और m और n का जो है वैल्यू हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 9 नंबर हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। जो क्या बोला है, 11901445, ठीक है। ये हमारा बड़ा ही छोटा है, जो बड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो डिविडेंट बोलते हैं, जो छोटा होता है उसे हम डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। जो डिवाइड करते हैं 1190 डिवाइड करेंगे किससे, तो आपका 1445 से, ठीक है। कितना टाइम में लगेगा आपका, 1 टाइम में 1190 माइनस करोगे कितना आएगा आपका, 5 आएगा आपका, और ये आपका कितना आएगा, तो
5 आएगा, ये आपका 2 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा। अब देखो क्या है हमारा, अब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, इसको हम उठा के यहाँ पे लाएंगे, 1190 हो जाएगा। अब इसको कितने टाइम में लगाओगे, तो 4 टाइम में लगाओगे, तो 0 2 और कितना आएगा आपका, ये आपका 10 आएगा। अब अब माइनस करो भाई, 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और इसका 1 आएगा, ये आपका 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम इसको उठा के यहाँ लाएंगे, 255 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम में, 1 टाइम में, 170 हो गया, 5 और ये 8, 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है। अब ये यहाँ देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ लाएंगे, 170 कितने टाइम में, 2 टाइम में पूरा पूरी कट जाएगा। देखो 170 पूरा पूरी जो है ये कट जाएगा, तो रिमाइंडर हमें फाइनली 0 मिल जाता है। रिमाइंडर जब फाइनली हमें 0 मिल जाता है तो लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। अब चलेंगे, हमें क्या बोला है, यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करना है, तो उसका क्या फार्मूला था, ए इज इक्वल टू उन्होंने दिया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया था, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट स्टेप का यहाँ पे लिखेंगे, ए की वैल्यू में क्या हो जाएगा, 1445 हो जाएगा, बी की वैल्यू 1190, क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस रिमाइंडर 255 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप देखो, 1190 इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 255 इंटू 4 प्लस 170, ठीक है। थर्ड स्टेप ये हमारा हो जाएगा 255 हो जाएगा इज इक्वल टू 170 इंटू 1 हो जाएगा प्लस रिमाइंडर 85 हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे 170 को लेकर, 170 हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और बी हमारा ये हो जाएगा 85 हो जाएगा इंटू क्वेश्चन आपका 2 है प्लस 0 रिमाइंडर। ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हमें बोला एक्सप्रेस द CF इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। अब हम क्या बोला, एम और एन की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक फार्मूला का यूज करना होगा जिसका देखा जरा सा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है ना। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए माइनस बी क्यू इज इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है ना। इस फार्मूला को जो है हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर का यूज करेंगे। अब देखो हम आर जो है अगर हम 85 लेते हैं, ठीक है ना, देखना आर की जब वैल्यू हम 85 लेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा ये होगा, ये ही हमारा नहीं ये होगा, तो ये हम क्या करेंगे 255 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखो, बी हमारा ये हो जाएगा और क्यू हमारा 1 हो जाएगा, तो आपका बी हमारा ये हो गया और इंटू हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला, कि आर इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू हमने यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम आर मानते हैं, अगर हम इसको आर मानेंगे तो क्या लिखेंगे 255, तो यही हो जाएगा आपका, माइनस तो माइनस, अगर इसको हम आर मानेंगे तो ये हमारा डिविडेंट हो जाएगा और ये आपका डिवाइडर हो जाएगा, ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिविडेंट आपका 1190 हो जाएगा और माइनस बी 255 और क्यू आपका 4 दिया हुआ है, तो इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 255 माइनस 1190 इन माइनस, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं कि देखो इसको जो है 255 जो है ना, इसको 1 भी यहाँ छिपा होता है, ठीक है ना। ये कोई भी नंबर जो है उसमें 1 मल्टीप्लाई कर दो तो उसमें कुछ भी चेंजेज आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, 1 अपने आप में रहता है। देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो माइनस लिख सकते हैं इसको, देखो अब इसको देखो यहाँ माइनस लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 1190 हो जाएगा और ये हमारा 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 255 इंटू 4 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे क्या देखना कि यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 5 है, हम 255 को जो है कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम इसको जो है इधर ले लेते हैं माइनस 1190, ठीक है। अब देखो 255 को जो हम दोनों साइड से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी कॉमन यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, माइनस प्लस नहीं, दोनों प्लस में है तो प्लस ले लेते हैं, प्लस 255 कॉमन हो गया, यहाँ देखो 1 हो जाएगा और यहाँ प्लस 4 बचेगा, इन दोनों को कॉमन लिए, ठीक है, इसका और इसका हमने कॉमन लिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों को कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से 1 + 4 हो जाएगा, तो माइनस 1190 प्लस 255 इंटू 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी क्यू लगाएंगे, ठीक है ना। आर इज इक्वल टू क्या लगाएंगे हम, आर इक्वल टू ए माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे तो देखना ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, 1190 हो जाएगा, ये आपका प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसको रिमाइंडर माना हूँ तो अगर ये रिमाइंडर है तो आपका ये हो जाएगा ये, तो 1445 हो जाएगा, आपका माइनस है तो माइनस यहाँ लगाते हैं, पहले माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और बी आपका ये हो जाएगा, तो 1190 हो गया और आपका क्यू आपका 1 हो जाएगा, तो आपका 1 लिख देते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। इसको जो है पूरा का पूरा इस तरीके से कर लेते हैं ब्रैकेट, ठीक है।
समझ आ गया आपका। क्योंकि मैंने क्या किया, 255 को जो है मैंने इसको ब्रेक किया है। अगर मैं आर इज इक्वल टू ये रखता हूँ तो ये का वैल्यू हमें ए मिलेगा, बी का वैल्यू ए मिलेगा और आपका क्यू का वैल्यू ए मिलेगा। ये कहाँ से आया, तो इस फॉर्मूले से आया है, ठीक है। जब आर की वैल्यू ए रखोगे तब ये आपका ए मिलेगा, बी आपका ए मिलेगा और क्यू आपका ए मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं कैसे। देखो यहाँ से क्या है कि माइनस है तो माइनस ही रहने दे, ठीक है। तो आपका ये 1 यहाँ देखो 1190, कुछ भी नहीं रहता तो क्या करते हैं 1 में इंटू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस रहने देते हैं, 1445 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे इंटू, सॉरी यहाँ पे देखो ये 5 जो है छूट गया, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये आपका इन इसको 5 में से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस हो जाएगा, -119 इंटू 5 हो जाएगा ये आपका। अब देखना क्या करेंगे हम, यहाँ से जो है क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो माइनस कर देंगे। तो अब इन दोनों को देखो क्या करेंगे, माइनस, इन दोनों को कॉमन ले लो, यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, इसको और इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 1190 कॉमन हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या आएगा, 1 हो गया और आपका प्लस 5 आएगा, कितना आ गया 6 आ गया, प्लस 1445 आ जाएगा इंटू 5 आ गया, ठीक है। अब ये वाला माइनस जो है क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, 1190 -6 डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 आएगा। और ये वाला माइनस जो है मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर रख दिया, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। प्लस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है ना, प्लस प्लस हो जाएगा आपका 144 इंटू 5 हो जाएगा। ये आपका जो है वो जो है एम का वैल्यू आ गया है और ये आपका एन का वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो चाहो तो आप ये लिख सकते हो एम इज इक्वल टू -6 और एन इज इक्वल टू 5 ले सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो गया वो। हमारा 3 है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 441, 565 एंड 693, ठीक है। चलिए इसका हम फाइंड करते हैं एचसीएफ, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 441, 567 और आपका एक और नंबर 693, ये हमारा 3 नंबर है। इन तीनों का जो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो भी यूक्लिड एल्गोरिथम से। पहले हम 2 नंबर को लेते हैं, ठीक है। इन 2 नंबर को लेते हैं, जो छोटा होता है उसे हम डिवाइजर हो जाएगा और जो बड़ा होता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम में, वो 1 टाइम में लगाएंगे, 441 आएगा, माइनस करोगे तो 621 कितने टाइम में। अब देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो क्या करेंगे, इसको वाला उठा के यहाँ रखेंगे, 441 आएगा कितने टाइम में, तो 3 टाइम में लगाओगे तो 873, ठीक है। इसको माइनस करो, 11 में से 8 जाएगा 4 और आपका 3 में से, सॉरी 13 में से आपका 7 जाएगा तो 6, 3 में से 3 जाएगा 0। अब क्या है, एक मिनट भाई, यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिक्कत है। देखो क्या है, 11 में से जब 8 जाएगा तो 3 बचेगा 3। अब क्या करेंगे कि अभी भी देखो तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, तो ये वाला उठा के यहाँ पर रखेंगे, 126 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो कितने टाइम में, तो आपका 2 टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। तो 126 पूरा पूरी ये कट रहा है, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। हमें चाहिए क्या, तो रिमाइंडर 0 चाहिए। तो जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो क्या होगा, लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करेंगे। उनका कहना था ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, ये वाला हो जाएगा तो 5 6 7 हो जाएगा, बी हमारा ये वाला हो जाएगा 4 4 1 हो जाएगा, क्यू हमारा 1 हो जाएगा तो 1 प्लस आर की वैल्यू में ये हो जाएगा 5 6 7, ठीक है। अब देखो क्या होगा हमारा, सेकेंड स्टेप को देखना। सेकेंड स्टेप में ये हमारा ये हो जाएगा 4 4 1 हो गया इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा हमारा 126 हो जाएगा, 126 इंटू 3 हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन 3 लिख देंगे, प्लस रिमाइंडर हमारा 36 आएगा, 36 लिख देंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, ए मान। अब ये हो जाएगा हमारा क्या 126 हो गया, तो इसका हमें बी कौन मिलेगा, ए मिलेगा, बी ये हमारा क्यू हो जाएगा, तो बी इंटू क्यू हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर 0 आ गया। देखो रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो हमारा बी जो होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ क्या कर सकते हो, तो एचसीएफ ऑफ 441 567 इन दोनों का जो एचसीएफ होगा एज 63 होगा, ठीक है ना। इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 63 होगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये 63 अगर इन दोनों का क्या है तो कह सकते हो कि एक तरह का फैक्टर इन दोनों का, ठीक है ना। तो भाई इन दोनों को जब डिवाइड कर रहा है तो इसका भी कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 63 को जो है इसको डिवाइजर हम बना लेते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा डिविडेंड हुआ क्योंकि ये दोनों जब कट गया है
तो इससे भी कटना चाहिए, तो 693, ठीक है। कितने टाइम में लगेगा, तो 1 टाइम में लगाओगे तो 63 आएगा, माइनस करोगे तो फिर बचेगा 6, तो फिर 3, तो 63, फिर आपका कितना टाइम में 1 टाइम, मतलब कि 11 टाइम में पूरा पूरी ये कट जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा क्या होता है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे चाहो तो ये इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बी क्यू प्लस आर। तो ये की वैल्यू जो हमें 693, बी हमारा 63, क्यू हमारा 111 है, प्लस रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो हमारा बी जो होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ लिख सकते हो, एचसीएफ ऑफ 441567 और इसका भी लिख सकते हो क्या, 693। इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या निकल के चला है, हमारा 63 आ गया, ठीक है। फाइनली हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। देखो इन दोनों का जो है, इसका जो एचसीएफ आएगा वो आपका 63 आ गया, ठीक है ना। और इन दोनों का जो एचसीएफ वो 63 आ गया, और तीनों का जो एचसीएफ है वो भी 63 आ गया। तो कर सकते हो कि यहाँ से तीनों का जो एचसीएफ आएगा वो 63 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251, 9377 एंड 15628 लिविंग रिमाइंडर्स 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका 2019 में पूछा गया है, ठीक है, सीबीएसई में। चलो देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो 11 का आपका जो है देखो आंसर होगा, ठीक है। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो हमारा जो भी हमें नंबर दिया गया, ठीक है ना, उन सभी का जो हम रिमाइंडर जो है पहले माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे देखो ये आपका 1251, ठीक है, माइनस क्या है हमारा 1, इसके कितना आएगा, ये आपका ये आएगा 1250, ठीक है। और इसका आपका 9377 माइनस 2 इज इक्वल टू 9375 आएगा। अगेन 15628 माइनस 3 इज इक्वल टू 15625, ठीक है। क्लियर होगा। देखो इसको जब इससे 1 माइनस करोगे तो इतना आएगा, 2 माइनस करोगे तो इतना आएगा, 3 माइनस करोगे इसमें कितना आएगा, ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन तीनों का जो है हमें एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया। देखो एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, देखो यहाँ पे 1250 एक नंबर हो गया, 9375 दूसरा नंबर हो गया, 15625। देखो हमारा ये क्या है, 3 नंबर है। इन तीनों नंबर का जो हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलते हैं, देखो इन दोनों को पहले एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे हम। तो जो छोटा होगा उसे हम क्या मानते हैं, तो हमें डिवाइजर मानते हैं, और ये आपका डिविडेंट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को निकाल रहे हैं एचसीएफ पहले। देखो कितना टाइम में लगेगा, तो 7 टाइम में लगेगा सर, हाँ 7 टाइम में लगेगा पूरा पूरी, 7 टाइम में 0 या 5 7 8, हाँ। देखो ये माइनस करने कितना आएगा, 5 आएगा, ये आपका 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, और आपका 13 में से 7 जाएगा तो 6 होगा, ठीक है ना। ये आपका 8 में से 8 जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिला। जब रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तो क्या करते हैं, ये वाले डिवाइजर को जो है हम यहाँ लाते हैं, ठीक है। तो 1250, ठीक है। अब कितना टाइम में लगेगा, तो अब दिख रहा है, ऐसे क्लियर दिख रहा है कि 2 टाइम में कट जाएगा पूरा पूरी। तो 2 टाइम में कट जाएगा कितना, 1250, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम में रखेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। यहाँ पे देखना फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये, मतलब ये स्टेप यहाँ पे बनेगा, ये आपका ये हो जाएगा 9375, ठीक है, इज इक्वल टू बी हमारा ये हो जाएगा 1250, क्यू हमारा 7 हो जाएगा, प्लस आर की वैल्यू में 625 दिया हुआ है। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, सेकेंड स्टेप ये हम करेंगे। यहाँ पे ये हमारा दिया गया है, तो 1250 हो गया, इज इक्वल टू बी हमारा क्या है, हमारा 625 हो गया, इन टू का जो वैल्यू है 2, सॉरी क्यू का जो वैल्यू है वो 2 दिया गया है, तो 2 हो जाएगा, प्लस आर जो है 0 है। जहाँ पे आर 0 दिख जाता है उसका जो बी होता है ना, वही आपका क्या होता है, तो एचसीएफ होता है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होता है, आप लिख सकते हो एचसीएफ ऑफ 12509 375, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो 625। इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 625 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 625 जो होगा 625 जो है हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इस नंबर को जो इससे डिवाइड कर देंगे, तो इस नंबर को डिवाइड करो कितना आएगा, देखो 625
डिवाइड करेंगे 15625 से। देखो आपका कितना टाइम में कटेगा आपका, धीरे यहाँ पे काट के 25 डिवाइड करेंगे 15625 से, कितना मध्यम में, तो आपका 2 मध्यम में आपका 0 3 और आपका एक सेकंड 0512 आपका आएगा 3125 और आपका ये 5 टाइम में लगाएंगे यहाँ पे 3125। हाँ पूरा पूरी कट रहा है, यस पूरा 25 टाइम में जो है पूरा पूरी कट रहा है, ठीक है ना। तो 25 टाइम में लगाएंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा आपका 15625 लग जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा आपका, ठीक है। जब पूरा पूरी जब कट जाता है तो क्या कराएगा हमारा, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि HCF ऑफ 3 नंबर, HCF ऑफ 12529375 15625, इन तीनों का जो CF होगा वो क्या आएगा, इन तीनों का CF जो होगा वो 625 आएगा, मतलब 625 होगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा ठीक से, ठीक है।